हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी प्रैक्टिकल्स फाइल है उसके ऊपर ही ऊपर आपको प्रैक्टिकल्स का नाम लिख देना है। तो उद्देश्य लगा के लिखिए एसिड एनिलाइड से पी नाइट्रो एसिटिनाइड का विरचन या निर्माण करना। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य। इसके पश्चात आप हेडिंग लगाइए उद्देश्य के पश्चात में आवश्यक उपकरण या रसायन। जिन जिन आवश्यक या उपकरण या रसायन की आपको आवश्यकता है तो वो लिखेंगे आप। पहला है आपका बीकर, तो बीकर की आवश्यकता है आपको 2 बीकर की, और आपको चाहिए एक बॉइलिंग ट्यूब, और एक चाहिए आपको बीबी एक, और एक चाहिए ब्यूनर ट्यूब, वो भी चाहिए आपको एक। तो इस प्रकार से हो जाएगी आपके आवश्यक उपकरण। इसके पश्चात आते हैं आपके आवश्यक रसायन। तो आवश्यक रसायन के आपको किस किस रसायन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो सारे आवश्यक रसायन लिख लीजिए। आपको एसिटेनाइल लिख दिया आपको 4 ग्राम, विडाल एसिटिल एसिड लिखिए आपको 4 ml, और H2SO4 या हाइड्रोजन क्लोराइड लिखिए आप 10 ml, जिसमें से 8 ml आपको शुरू में चाहिए फर्स्ट वाले में, और 2 ml आपको चाहिए सेकंड वाले में। इस तरह से आपको ये 2 प्रकार से यूज करना है। तो इसके ऊपर लेना है आपको HNO3 सांद्र नाइट्रिक एसिड, वो है आपका 2 ml। इसके पश्चात चाहिए आपको NaCl, और एक चाहिए आपको आइस। इस प्रकार से आपको जो आवश्यक रसायन जो आपको जरूरत पड़ेगी तो वो सारे आवश्यक रसायन आप यहाँ से लिख लीजिए। इसके पश्चात हेडिंग लगाए आपके प्रयुक्त अभिक्रिया। तो इसके अंदर जो अभिक्रिया प्रयुक्त होगी तो अभिक्रिया लिख लीजिए। जब एसिटिलाइड की नाइट्रिक मिश्रण की उपस्थिति में नाइट्रीकरण किया जाता है तो ऐसे में ओपी नाइट्रोसिलाइड में उपस्थित रूपांतरित होता है, जिसकी एथिल एल्कोहल से अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन बंध बनने के कारण और समान रूप से पी समावेश भी उपस्थित होते हैं। तो ये हो जाएगा आपकी अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के अंदर आपको ये सारी जो मैंने अभिक्रिया लिखाई है वो सारी आपको अभिक्रिया ये ध्यानपूर्वक लिख लेनी है। अभिक्रिया जिस प्रकार से देखिए मैंने सारी अभिक्रिया लिखा रखी है आपको, तो ये हो जाएगा आपकी अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया लिखने के पश्चात में आप लिखिएगा इसमें विधि। विधि लिख लीजिएगा आप। सबसे पहले 4 ml ग्लिसरॉल एसिटिक अम्ल में 4 ग्राम एसिटिनाइड मिलाकर घोल देते हैं। फिर इसमें 8 ml सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिलाते हैं। अब बीकर को शीतलीकरण मिश्रण बर्फ व नमक पर ढककर अच्छी तरह से ठंडा करते हैं। इसको 5 ग्राम सेंटीग्रेड पर ले लेते हैं। इसके पश्चात में इस प्रकार से आपको ये सारी विधि लिख लेनी है, और विधि से पहले आपको मैंने जो अभिक्रिया लिखाई है उस अभिक्रिया को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभिक्रिया के एकदम से डायग्राम के रूप से मैंने आपको लिखा है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिएगा। तो विधि का आपको जो प्रत्येक पॉइंट है उस विधि को लिखिएगा, और जो मैं इसके डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार से मैंने ये सारी चीज़ बनाई है तो इस प्रकार से आप इसको कर लीजिए। इसके पश्चात में विधि का जो थर्ड पॉइंट आता है उस थर्ड पॉइंट को आप लिखेंगे। अब एक बॉइलिंग ट्यूब में 2 ml H2SO4 तथा 2 ml सांद्र HNO3 मिलाकर नाइट्रीकरण मिश्रण तैयार करते हैं। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका विधि के अंदर। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे आप विधि के अंदर। इस नाइट्रीकरण मिश्रण को एसिटाल्डिहाइड विलयन में मिलाते हैं और 10 सेंटीग्रेड से अधिक ताप देते हुए इसको क्या करते हैं, कर लेंगे आप इस प्रकार से विधि के अंदर सारी चीज़ें। विधि लिखने के पश्चात इसी मिश्रण को आगे लिखेंगे विधि के अंदर। इस मिश्रण की शीतलीकरण मिश्रण से निकालकर 1 घंटे तक कमरे के तापक्रम पर रखते हैं। पांचवा पॉइंट है, फिर इसे बीकर में 150 से 200 ग्राम करते हुए बर्फ़ में बूंद बूंद करके मिलाते हैं तो नाइट्रो एसिटिनाइड अवशेषित हो जाता है। इसे 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। छठवां पॉइंट लिखेंगे आप। फिर इसे ब्यूनेट में पानी में घोलकर एथिल एल्कोहल से घोल लेते हैं। फिर इसमें पी समावेश के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी विधि लिख लेनी है, और विधि के अंदर आपको जो सारी चीज़ें मैंने लिखा है तो उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। उसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे तो परिणाम, तो अंत में आपको जो चीज़ प्राप्त होती है परिणाम के अंदर वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी। तो पहला परिणाम के अंदर आपको पहला पॉइंट लिखना है उसकी भौतिक अवस्था। तो मतलब उसकी भौतिक अवस्था आपको किस रूप में प्राप्त हुई तो सारी आप भौतिक अवस्था लिख दीजिए। तो मैं जो भौतिक अवस्था प्राप्त हुई थी वो हुए थे सफ़ेद ठोस क्रिस्टल प्राप्त हुए थे, और इसका लब्धि या भार जो उसको अपने अंत के अंदर जो अपने को उसका भार प्राप्त हुआ था वो भार की जो मात्रा है उस मात्रा को लिख दीजिए आप। तो अपने को आज अंत में जो भार प्राप्त हुआ था वो 4.5 ग्राम इसकी लब्धि या भार प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा।
मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन करें, ताकि जब भी कोई भी वीडियो या सूचना डले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।